डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप नर्सिंग में। आशा करता हूँ प्रीवियस क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज मैं एएनएम फर्स्ट ईयर का जो हमारा फास्टर बैच चल रहा है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन लेके आपके सामने आया हूँ। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन जो आपका जो वर्ड दिया है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सैंपल को किसी भी सैंपल को या किसी भी डाटा को कलेक्ट करके एक एग्जैक्ट रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन कि हम जो स्पेसिमेन लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसे हम कलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे अगर डॉट्स है, डॉट्स में क्या होता है, हम बलगम की हम जांच लेते हैं। तो बलगम की जांच कब, किस टाइम और किस से या किस अमाउंट में लेनी चाहिए, इन सभी का क्या होता है प्रॉपर एक वे होता है सैंपल को कलेक्ट करने का। तो आप देख रहे हैं नमूना स्पेसिमेन किसी पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा जो उस पदार्थ के संपूर्ण गुणों को दिखाती हो नमूना कहलाती है। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि हम किसी का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमें किसी की ह्यूमन बॉडी में कोई अगर इन्फेक्शन है तो हमके डॉक्टर बोलता है आप ऐसा करिए, एक जांच कराइए, एक ब्लड जांच कराइए, या उसे कंटिन्यू खांसी आ रही है तो बलगम की जांच कराइए, स्पूटम आ रहा है तो स्पूटम की जांच कराइए। तो एक सूक्ष्म मात्रा में क्या करता है, वो सूक्ष्म मात्रा होती है, वो जो सूक्ष्म मात्रा होती है उससे पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा वायरस है जिसके कारण ये डिजीज फैल रही है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारे जो सैंपल होते हैं ये किसी न किसी फॉरेन बॉडी के एंटीजन के हमारे बॉडी में प्रवेश करके और उसके सिम्टम्स को दिखाते हैं कि किस कारण या कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा फंगाई है जिसने ये संक्रमण हमारे शरीर में फैलाया है। आगे आप देखेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन। प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक मात्रा में शरीर के द्रव्य या ऊतकों को एकत्रित करना नमूना करणीकरण कहलाता है। मतलब क्या है नमूना एकत्रीकरण, जैसे क्या है कि ये नहीं है कि अगर ब्लड सैंपल लेना है तो हम ब्लड सैंपल में ब्लड को निकाले ही जा रहे हैं एक निश्चित अमाउंट में। सपोज आपको देखा है कि 5 ml सैंपल, आप 5 ml से सैंपल लीजिए आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, या आप 10 ml लीजिए 10 ml में आपके सारे सैंपल हो जाएंगे। तो क्या होता है सूक्ष्म मात्रा में ब्लड के कलेक्शन को या उस टिश्यू को या उस स्पेसिमेन के फ्लूइड को या द्रव्य को कलेक्ट करके नमूने मतलब क्या नामांकन करके उसे लैब में भेज दिया जाता है। लैब में क्यों भेजते हैं, उसके सारे परीक्षण होने के लिए हम क्या करते हैं उन नमूनों को हम लैब में भेज देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे नमूना एकत्रित करने के उद्देश्य, पर्पस ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। यहां तक आपने देख लिया कि हम सैंपल क्यों कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करने का एग्जैक्ट रीजन क्या है, ये सारी चीजें आपको डिफाइन कर दी है कि आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या रीजन है, किस वजह से आप क्या कर रहे हैं सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, क्या जरूरी है आपको सैंपल कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको कि एक मेन पर्पस क्या है, क्या गोल क्या है, क्यों इन नमूनों को एकत्र किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बीमारी के निदान के लिए। फर्स्ट क्या है, डायग्नोसिस करने के लिए। अगर किसी पर्सन को कोई सिम्टम्स लंबे समय से है तो वो सिम्टम्स उस व्यक्ति को इतने लंबे समय से क्यों है, किस लिए है, क्या वजह है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं पर्सन को, या जो डॉक्टर्स होता है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की पर्सन को सलाह दी जाती है आप जाइए लैब में जो हमने टेस्ट दिए हैं इन टेस्टों को आप कराइए, उसके बाद आपको क्या होगा उपचार या ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। अगला पॉइंट आपका बीमारी की प्रक्रिया या प्रगति को देखने के लिए, जो इन्फेक्शन या जो संक्रमण हमारे बॉडी में प्रवेश किया है उसकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे शरीर के प्रति। जैसे क्या है आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि एंटीजन था एंटीबॉडीज से। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि उस इन्फेक्शन का, उस बैक्टीरिया का हमारे शरीर पर
क्या प्रभाव है, ठीक है, या हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं या जो रिपोर्ट्स मिली हैं। एक तो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, जब पेशेंट आपका वार्ड में आता है या आपके ओपीडी में आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके स्पेसिमेन को या उसके सैंपल को हम डायग्नोस करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन की ग्रोथ कितनी हुई है या किस हद तक हुई है, ठीक है। मरीजों को दिए जा रहे उपचार में सहयोगिता देने के लिए, मतलब क्या है कि जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा रहा है, जो उपचार पेशेंट को दिया जा रहा है, वो कितना इफेक्टिव है या कितना हेल्पफुल है, कि जिससे व्यक्ति को जो मेडिसिन दी गई है, जो ट्रीटमेंट दिया गया है या जो उपचार दिया गया, उससे व्यक्ति को कितना फायदा मिल रहा है या वो व्यक्ति के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है, और उस ट्रीटमेंट के द्वारा व्यक्ति के हेल्थ में कितना सुधार हो रहा है। इन सभी चीजों को क्या देखने के लिए जो सैंपल होते हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला है मरीजों को दिए जा रहे उपचार की प्रभावशीलता इफिशियंसी जांचने के लिए, मतलब क्या है कि जो ट्रीटमेंट मरीज को दिया गया है उसका कितना प्रभाव है, क्या हैवी या नहीं है। तो इसके प्रॉपर फाइंडिंग कैसे करते हैं हम, री इन्वेस्टिगेशन से। जैसे क्या है, आप देखते हैं पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट को हमने बोला कि उसके सारे ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराने के बाद क्या रिपोर्ट आई है, उसकी WBC RBC अप है डाउन है या कोई इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसे मेडिसिन देता है कि 5-6 दिन बाद 1 महीने बाद आप एक बार फिर से अपनी जांच कराना। तो जो रीडिंग उसे तब प्राप्त होती है जब उसे इन्फेक्शन था, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट मिला, तब ट्रीटमेंट के बाद जब उसका री इन्वेस्टिगेशन होता है, तब जो रीडिंग प्राप्त होती है या जो डायग्नोस प्राप्त होती है, उससे पता चलता है कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है या जो मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, उसका एग्जैक्ट में क्या प्रभाव हुआ है, ठीक है। अगला है बीमारी की प्रकृति जानने के लिए, मतलब क्या है कि बीमारी की प्रकृति की, जैसे आप देखते हैं कैंसर है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, ये जानने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, टिश्यू भेजते हैं, बायोप्सी भेजते हैं, ठीक है। तब पता चलता है कि कैंसर कौन सी स्टेज पे है। तो ये क्या है, इसके द्वारा क्या होता है, हमें पता चलता है कि बीमारी का नेचर क्या है, कि वो कितनी इफेक्टिव है, उसका कितना नेचर है, कि किस तरीके से वो ह्यूमन बॉडी को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड हैंडलिंग बॉडी डिस्चार्ज, नमूने एकत्र करने के सिद्धांत, विधियां एवं उसका डिस्चार्ज निपटारा क्या है, ये हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। तो बीमारी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे रोग का पता लगाने के लिए भिन्न जांचें की जाती हैं। अतः जांच करने के लिए मल मूत्र थूक खून उल्टी या योनि श्रावण गले का श्रावण आंखों का, मतलब क्या है उसके इन जो अभी मैंने आप डिस्प्ले देख रहे हैं, आपको सामने शो हो रहा है कि मल मूत्र थूक और श्राव गले का श्राव, इन सभी का क्या करते हैं, वो सैंपल या कलेक्शन लेते हैं और देन इसके बाद क्या करते हैं, उसे लैब में प्रयोगशाला में उसे प्रैक्टिकल के लिए वो भेजते हैं, देखते हैं कि उसके लिए उसमें कौन सा वायरस या बैक्टीरिया है जिसके कारण इसमें ये ग्रोथ पाई जा रही है, ठीक है। अगला है आपका सिद्धांत। अब क्या है आपका सिद्धांत आता है कि नमूने एकत्र करने सिद्धांत क्या है, ठीक है, किस तरीके से किस वे में आपका जो कलेक्शन है स्पेसिमेन होना चाहिए। तो पहला क्या है, नमूना एकत्र करने के लिए बोतल साफ और विसंकृत होनी चाहिए और नमूना लेने के बाद उसे बंद करना चाहिए। मतलब क्या है कि जिसमें आप सैंपल ले रहे हैं, जिस कंटेनर में आप सैंपल ले रहे हैं, जिस एम्पुल वायल में आप कंटेनर में सैंपल ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो काफी लंबे टाइम तक वो खुली नहीं होनी चाहिए, उसे यूज नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो वायल है वो आपकी उस पर क्या पेशेंट का नाम, CR नंबर, बोर्ड वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है पेशेंट का सैंपल को एग्जैक्ट और निश्चित अमाउंट में और सही टाइम पर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आपका मूत्र थूक व खून के नमूने सुबह जल्दी ही एकत्रित करना चाहिए। मतलब क्या कि
जो सैंपल आपको कलेक्ट करने के लिए बोला गया है उसका भी एक ना कोई टाइम पीरियड होता है। जैसे क्या है कि किसी का आरबीएस चेक करना है तो खाना खाने से पहले उसकी क्या रीडिंग आ रही है, खाना खाने के बाद उसकी क्या रीडिंग आ रही है, तब पता चलता है कि उस पेशेंट में डायबिटीज है या नहीं है। मील आफ्टर एंड बिफोर मील, इस तरीके से क्या होता है पेशेंट की सारी रिपोर्टें की जाती हैं। अगला है आपका शरीर के श्रावण का नमूना लेने के लिए नमूना उपचार से पहले लेना चाहिए। इसमें ये बताया गया कि उपचार से पहले यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट आपको करना है, उसका कोई सैंपल लेना है आपको, तो क्या है ट्रीटमेंट से उसको मेडिसिन देने से पहले या उसके उपचार करने से पहले नमूने को एकत्र करना चाहिए। अगला है आपका नमूना लेकर उसको लेबल करना चाहिए, रोगी का नाम, वार्ड, मतलब क्या है लेबलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेबलिंग से क्या होता है कि जो हमें पेशेंट की एग्जैक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है हमें उसी पेशेंट की रिपोर्ट मिलती है। इनकेस क्या होता है कि बोर्ड में सेम नाम के 2 पेशेंट हैं, 3 पेशेंट हैं, तो क्या है हमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी रिपोर्ट किसकी है। तो हम अगर प्रॉपर तरीके से उसका लेबलिंग करेंगे तो हमें रिपोर्ट भी एग्जैक्ट मिलेगी और जिससे हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगला है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन स्पेसिमेन। तो अब हम देखेंगे आपका कि मेथड क्या है कि सैंपल को लेने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से हम क्या सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो आप पहले देखेंगे कि एक बार का यूरिन का नमूना, मतलब क्या है कि अगर पेशेंट से बोला गया है कि आपको यूरिन सैंपल देना है तो पेशेंट का यूरिन सैंपल हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है आपका, रोगी को पेरिनियल है बाहरी जननांग को साबुन से धोना चाहिए, साफ पानी से, मतलब क्या है कि पर्सन को स्पेसिमेन में या जो भी कंटेनर दिया गया है उसे प्रॉपर तरीके से उसे यूज करना चाहिए, उसे लेबलिंग करके रखना चाहिए। और क्या है कि पेरिनियल पार्ट है बाहरी जननांगों को, पेरिनियल पार्ट उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है और जननांगों को क्या है हमें अच्छी तरीके से साबुन से वॉश करना चाहिए, मतलब क्या है धुलना चाहिए, जिससे क्या है कोई भी इन्फेक्शन है या कोई फॉरेन पार्टिकल है वो उसके सैंपल देते टाइम उसके साथ ना जाए। जिससे क्या है अगर वो सैंपल ले रहा है कोई फॉरेन पार्टिकल उसमें इंक्लूड हो गया तो क्या उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं जो कि पेशेंट में नहीं है, फ्री वो कॉम्प्लिकेशन उसमें आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या रोगी को सुबह का यूरिन इकट्ठा करने के निर्देश देना चाहिए, बोतल में यूरिन लेकर उसे बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या है कि जो सैंपल लिया है, जो कलेक्ट किया है, उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करके एक सेपरेट उसे रख देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि जो भी सैंपल लिया गया है, जो भी कलेक्शन लिया गया है वो क्या होगा एक प्रॉपर तरीके से होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा, तो क्या उसकी रिपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से पेशेंट की आएगी। और देन आपका है यूरिन फॉर कल्चर। इसमें क्या है इसे विसंक्रमित बोतल में इकट्ठा करना चाहिए और इसके बीच में यूरिन यानी पहले या थोड़ा यूरिन करने के बाद, मतलब क्या है ये सारे जो सैंपल होते हैं वो पेशेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर बोलता है कि स्टार्टिंग में कुछ यूरिन पास कर दो उसके बाद सैंपल लो, या खास सुबह पहले यूरिन आए उसका सैंपल लो। तो ये सारे क्या है ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, पेशेंट ने क्या बोला है क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें सैंपल कलेक्ट करना। मिड स्ट्रीम इसे हम कहते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन कहते हैं। देन अगला है आपका 24 घंटे यूरिन नमूना एकत्र करना चाहिए, कलेक्शन ऑफ। इसमें क्या है कि 24 घंटे का यूरिन का नमूना एकत्र करने का अभिप्राय है 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करना यदि तीव्र नेफ्रोटिक या मधुमेह के, मतलब क्या है पेशेंट को क्या है या कोई शुगर है, मधुमेह है या उसकी किडनी रिगार्डिंग कोई बीमारी है। ठीक है, तो क्या है पर्सन का हमें यूरिन सैंपल लेंगे उसमें क्या है अब नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा इजीली क्या हम बता सकते हैं कि पेशेंट हम नहीं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स डायग्नोस कर सकता है कि इस पर्सन को या इस इंडिविजुअल को क्या डिजीज है, क्या बीमारी है जिसके कारण ये कंडीशन कॉज हो रही है, जिसके कारण ये स्थिति बन रही है। अगला है आपका इसकी विधि। ये सारी विधि तो आपका होती है कि जब जिस तरीके से यूरिन को कलेक्ट किया जाता है कि सुबह मॉर्निंग किस टाइम एकत्र करना है, यूरिन को किस कंटेनर में लेना है, पूरे दिन का यूरिन इकट्ठा करना है, ये सारा डिपेंड करता है पेशेंट का डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है।
देन नेक्स्ट है आपका सावधानी। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि कौन कौन से तरीके से यूरिन को एकत्र किया जाता है, उसके सैंपल को इकट्ठा किया जाता है। अगला है आपका सावधानी। यूरिन को सावधानी क्या है, यूरिन को एकत्रित रखने से अच्छी तरह ढककर रखना चाहिए। मतलब क्या है, अच्छी तरह ढककर ठंडे स्थान में रखना। मतलब क्या है, उसका स्टोर किया है तो ये नहीं है कि हमने जिस सैंपल में उसे या जिस कंटेनर रखा है उस कंटेनर को हमने प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया, लेबलिंग नहीं किया है और उसे उस स्थान रख दिया है जहां पर हमें उसे नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सारा यूरिन इकट्ठा किया हुआ रहना चाहिए और उसे संक्रमित होने बचाना चाहिए। मतलब क्या है, जब सैंपल जहाँ हमें कलेक्ट करना है प्रॉपर तरीके से हमें उसे वहाँ स्टोर करना है, नहीं तो क्या होता है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस की ग्रोथ उसमें हो जाती है और जिससे क्या है, जो हमें रिपोर्ट चाहिए या जो हमें रिपोर्ट्स की नीड होती है, जिन रिपोर्ट्स की, वो रिपोर्ट्स हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। इसमें क्या है, यूरिन को अच्छी तरह मिक्स करके सभी नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजना। मतलब क्या है, एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करके उसे लैब में भेजना होता है। ठीक है। अगला है आपका प्रयोगशाला फॉर्म। प्रयोगशाला फॉर्म क्या होता है, जो रिपोर्ट्स, जो इन्वेस्टिगेशन हमें नीडेड है, उस इन्वेस्टिगेशन को हमें क्या करना है, मार्क करना है कि ये रिपोर्ट्स या ये सैंपल हमें, इसका रिपोर्ट हमें चाहिए। ये क्या होता है, लैब रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से लिस्टेड करके दिया जाता है। अगला आपका रक्त का नमूना एकत्र करना। रक्त का नमूना क्या है, बहुत सी कंडीशन होती हैं जिसमें क्या होता है, पेशेंट का ब्लड सैंपल जाते हैं, पेशेंट को बहुत लंबे समय से फीवर आ रहा है या कोई इन्फेक्शन है उसकी बॉडी में, तो क्या करते हैं हम, या उसका बुखार आ रहा है या कोई इसके इन्फेक्टेड सिरिंज वगैरह लग गई है, तो हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें क्या बताया गया है, ये आपका मेथड क्या होता है कि अगर हम पेशेंट को, जैसे सपोज आपका पेशेंट का हाथ है, हम पेशेंट का हम सैंपल ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं अपना जो थंब है इसे अंदर साइड करो, अपने चारों फिंगर से प्रेस करो और हम क्या करते हैं, ट्यूनिकेट के थ्रू यहाँ ट्यूनिकेट बांध देते हैं। यहाँ पे ट्यूनिकेट बांधते हैं तो उसकी वेन्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से विजुलाइज हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मूव करने बोलते हैं और उसकी प्रॉपर वेन विजुलाइज हो जाती है। देखो आप दिख रहा है आपको। ठीक है। तो जब जहाँ वेन दिख रही है यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, एक राउंड शेप में क्या करते हैं, स्पिरिट से क्लीन करते हैं। स्पिरिट से क्लीन करने के बाद या निडल को हम, सिरिंज को हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है और सैंपल लेने में कोई भी कठिनाई पैदा नहीं होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के। डाटा मतलब पेशेंट का एग्जैक्ट रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या आपका श्राप का नमूना लेना है। यहाँ पर क्या दिया है, पस कल्चर। ठीक है। यह श्राप संक्रमित आंख, नाक, कान, घाव, गर्भाशय, मलाशय से ली जाती है। विसंक्रमित स्वैब मतलब क्या, जैसे आप देखते हो कोविड टाइम में क्या था, एक स्टेप जैसी थी, एक स्टेप में क्या था, कॉटन टिप पे कॉटन लगा था, कॉटन को बॉक्स से एक जो आपकी ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर था उसमें ब्लॉक थी, उन्होंने निकाला, हल्का सा पस को उसमें टच किया, पस को रोटेट मोशन में टच किया और उस स्लाइड में रखकर उसे लैब भेज दिया। लैब उसे प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करके, इससे क्या है, पेशेंट का सैंपल को एक निश्चित अमाउंट में वो या प्रॉपर तरीके से उसकी रिपोर्ट को प्राप्त कर सकते थे। थूक का नमूना, इसमें क्या है, पेशेंट को लंबे समय से खांसी है या वो पेशेंट क्या है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, धुएं में काम कर रहा है, फैक्ट्री निकलने वाला धुआं है या उसमें खांसी के साथ बलगम आ रहा है। ठीक है। जैसे दिखा हुआ है, थूक का नमूना पुरानी खांसी या टीबी रोगी के कारण होना चाहिए। रोगी के पास खड़े होकर थूकना थूकना और उसके मुंह के पास रखकर रोगी को खांसी वगैरह। मतलब क्या है कि इसमें उन पर्सन का डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन पर्सन का सैंपल लिया जाता है जिन्हें क्या होता है, लंग्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है या टीबी की शिकायत है या वो किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या लंबे समय से खांसी है या खांसी का बलगम और ब्लड भी आ रहा है, तो क्या कहते हैं, उसका सब जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बहुत ही सेफ्टी तरीके से उनका जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाता है। देन आपका है शारीरिक साफ को फेंकना, सेफ डिस्पोजल। मतलब क्या है, इसमें क्या है, जैसे आप देखते हैं कि ओटी में क्या होता है, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके अगर ओटी हुई है तो ओटी के बाद क्या करते हैं, हम पूरे जो ओटी है उसे हम क्या करते हैं, फ्यूमिकेट करते हैं, उसे हम विसंक्रमित करते हैं, जिसमें आपका है रोगी के मल मूत्र को 5% डिटर्जेंट घोलकर 2 घंटे तक इस तरह रखना चाहिए। इसके बाद इसे फ्लश लेकिन डाल में देना चाहिए अथवा जलाकर। मतलब क्या, उसके टच में जो आपके डिस्पोजल आर्टिकल आए हों या पेशेंट के जो डिस्पोजल हैं, जैसे उसका
ट्यूबिंग वगैरह हो गया, आईवी सेट वगैरह हो गए, कॉटन हो गया, गॉस पीस हो गए, पैड वगैरह हो गए, इसे प्रॉपर तरीके से एक सही तरीके से इसे क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, सेफ्टी पूर्वक क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। तो हाँ, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और इस वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आपके फाइनल एग्जाम के बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनल एग्जाम में क्या होता है कि इसके से ये पूछा जाता है आपका प्रिंसिपल क्या है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन के, कि स्पेसिमेन कलेक्शन होता क्या है। तो अभी मुझे फास्टर क्लास चल रही है, इसमें आपका मैं आपकी जो पूरी पीएससी इसे कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको जिसके इंपॉर्टेंट की हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं एक बार रिपीट कराऊंगा और आपको इसके की पॉइंट भी आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और हमारे जो चैनल है, जो आप सभी का अपना जो यूट्यूब चैनल है डेवलप नर्सिंग, इसका जो मेन गोल है, आप उससे अचीव कराने में आप हमारा विशेष सहयोग देंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।